नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री के बारे में चर्चा करेंगे। लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गिफ्ट सामग्री को साधारण भाषा में ब्रिज कोर्स के नाम से भी जाना जाता है और इसे ही N-1 कोर्स कहा जाता है। तो ये कोर्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना काल के कारण विद्यालय पूर्ण रूप से संचालित नहीं हो पाए थे। उस दौरान जो मूलभूत लर्निंग आउटकम्स आने थे उनमें कुछ कमी पाई गई। उसी कमी को पूर्ति करने के लिए इस कोर्स का निर्माण किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान है ना, ये खंड स और इसका जो है पहला पार्ट सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, इस पार्ट के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो है SS 601, जिसके अंतर्गत तारों, ग्रहों, उपग्रहों जैसे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा में अंतर करना। और दूसरा जो प्रतिफल है यानी लर्निंग आउटकम है वह है SS 602। ठीक है, इसके अंतर्गत ये है कि पृथ्वी को एक विशिष्ट खगोलीय पिंड के रूप में समझते हैं क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न भागों में विशेष रूप से जीवमंडल में जीवन पाया जाता है। तो सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई गई है। तो चलिए हम देखते हैं। हम देखा होगा कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं, है ना। लेकिन सभी खगोलीय पिंड चमकीले नहीं होते हैं। इनमें से कुछ धुंधले भी होते हैं, है ना। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, ठीक है ना। और इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे निरंतर उत्सर्जित करते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तारा, ठीक है ना। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? तारा कहलाते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि। ये सभी मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम सौर परिवार कहते हैं। सौर परिवार का जो मुखिया है वह है सूर्य। हमारे सौर मंडल के ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में इस प्रकार से हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण भी कहा जाता है और नेपच्यून जिसका दूसरा नाम वरुण भी है। ये 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। अब दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसके जो ध्रुव हैं उसके पास में यह चपटी है पृथ्वी, और पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है वह है चंद्रमा। यानी जो ग्रह के आसपास चक्कर लगाता है ना, वह उपग्रह कहलाता है। और पृथ्वी का एक ही उपग्रह है वह है चंद्रमा, जो कि लगभग 27 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है ना। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखते हैं कि पृथ्वी की जो सतह होती है उसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं और वे घटक क्या हैं? स्थल मंडल है जिसे भूमंडल भी कहा जाता है। दूसरा है वायुमंडल, है ना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वायु पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती हैं। और तीसरा जो मंडल होता है वो होता है जलमंडल, है ना। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। अब इतने सारे जो ग्रह हैं 8 में केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है। यह न अधिक गर्म है और न अधिक ठंडी है। यहाँ पर जल,
वायु और जीवन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन मौजूद है ना। बाकी ग्रहों पर ऑक्सीजन नहीं है, जल नहीं है, और इन सभी विशेषताओं के कारण ही पृथ्वी को सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहा गया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम कर लेते हैं इसके अभ्यास। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी बड़ौदा, है ना। इसके नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे आप प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पर शेयर कर दें, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो देखिए पहला यहाँ पर क्या है कि सौर परिवार के ग्रहों के नाम अंकित कीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं वे कहलाता है सौर परिवार। जिससे पहला क्या गया, बुध। ठीक है ना, पहला ग्रह क्या हो गया, बुध हो गया। फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपको नाम इसमें लिखने हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में प्रश्न आता है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। ठीक है, तो ग्रह ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, जबकि तारे ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो ग्रह होते हैं उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है ना, वे तारों के द्वारा प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है ना। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक जल, वायु और ऑक्सीजन गैस मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के परिमंडलों के नाम लिखिए, है ना। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3 परिमंडल पाए जाते हैं, वे हैं स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। ये 3 मंडल जो हैं पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, अगला प्रश्न है सौर मंडल में आकार के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर है। तो देखिए आकार की हम बात करते हैं, है ना, तो आकार के क्रम में पृथ्वी 5वें स्थान पर है। ये तीसरा नहीं आएगा, तीसरा क्या है, दूरी के क्रम में है, तो ये क्या आ जाएगा, 5वें स्थान पर है। ठीक है ना, कौन सा स्थान हो जाएगा, 5वें स्थान पर है आकार के हिसाब से, है ना, और दूरी के हिसाब से तीसरा स्थान है। इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगला है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वह है बुध, है ना, बुध ग्रह सबसे नज़दीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें से तारा है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। तो तीनों में से तारा कौन है, सूर्य है ना। सूर्य तारा है क्योंकि इसका अपना प्रकाश है, इसमें अपनी ऊष्मा पाई जाती है, ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें तारे नहीं कहेंगे। ठीक है ना, अगला है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। सूर्य पश्चिम से पूर्व की ओर जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है खाली स्थान भरिए, है ना। सौर परिवार के केंद्र में स्थित है, क्या स्थित है, सूर्य। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का है, क्या है, उपग्रह, है ना। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। सूर्य का सबसे दूर का ग्रह क्या है, नेपच्यून। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से क्या होता है, रात दिन होते हैं, है ना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, जिसे हम कहते हैं दैनिक गति, तो दैनिक गति के कारण ही रात और दिन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन पूरा करता है, 27 दिन में पूरा करता है। ठीक है, चलिए अगली गतिविधि है आओ जमी पर हम तारे उतारें। ये क्या है, आपका एक प्रोजेक्ट है, इसमें सामग्री आपको दी गई है और ये सामग्री एकत्र करके आपको इसे बनाना है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं स्व आकलन वर्कशीट।
सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? बुध। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किस ग्रह पर जीवन संभव हुआ है? पृथ्वी, है ना। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? वह है नेपच्यून, जिसे वरुण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने पृथ्वी के बारे में जो आवश्यक जानकारी थी वह प्राप्त की। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो जानकारी है, इस जानकारी को विभिन्न परीक्षाओं में, है ना, पूछा जाता है। जैसे आप यदि NMS के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी घर बैठे आराम से इसको पढ़ लें, समझ लें और अपनी जो लर्निंग गैप है उसको फिलअप कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।